वेलकम टू माय चैनल सीटेट विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्देश: नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहां मिलता भी है वहां बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। क्वेश्चन 91, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण ऑप्शन 1 समाज में विभाजन हो रहा है, ऑप्शन 2 व्यक्ति सृजन की राह पर है, ऑप्शन 3 व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, ऑप्शन 4 समाज उन्नति कर रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 समाज में विभाजन हो रहा है। क्वेश्चन 92, किशोर अवस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन 1 ज्ञान, ऑप्शन 2 प्रगति, ऑप्शन 3 कर्म, ऑप्शन 4 पतन। ऑप्शन 4 पतन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 पतन। क्वेश्चन 93, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ऑप्शन 1 स्वाभाविक, ऑप्शन 2 साहित्यिक, ऑप्शन 3 अभिव्यक्ति, ऑप्शन 4 तार्किक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 अभिव्यक्ति। क्वेश्चन 94, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। ऑप्शन 1 भी, ऑप्शन 2 इस, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 आज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 भी। क्वेश्चन 95, विकसित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन 1 इत, ऑप्शन 2 ता, ऑप्शन 3 सत, ऑप्शन 4 सित। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 इत। क्वेश्चन 96, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा ऑप्शन 1 दुखद है, ऑप्शन 2 औसत है, ऑप्शन 3 पता नहीं है, ऑप्शन 4 सुखद है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 दुखद है। क्वेश्चन 97, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन 1 भाषा को, ऑप्शन 2 विज्ञान को, ऑप्शन 3 इतिहास को, ऑप्शन 4 कला को। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 विज्ञान को। क्वेश्चन 98, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? ऑप्शन 1 कला प्रवृत्ति पर, ऑप्शन 2 किशोरावस्था पर, ऑप्शन 3 बाल्यावस्था पर, ऑप्शन 4 विज्ञान पर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 कला प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन 99, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। ऑप्शन 1 भाव प्रधान है, ऑप्शन 2 कला प्रधान है, ऑप्शन 3 बोध प्रधान है, ऑप्शन 4 तर्क प्रधान है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 तर्क प्रधान है। क्वेश्चन 100, एक्चुअली क्वेश्चन 100 नहीं है, क्या नाम है, पद्य है। इस पे पद्य का जो है वो पैरा दिया गया है, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गौरवान्वित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान,
तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। क्वेश्चन 100 नगपति का विग्रह और समास होगा। ऑप्शन 1 नगो पर्वतों का पति है जो कर्मधार है। ऑप्शन 2 नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। ऑप्शन 3 नगो का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि। ऑप्शन 4 नगो रत्नो नग का पति तत्पुरुष। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। क्वेश्चन 101 किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। ऑप्शन 1 मेरे भारत के दिव्य भाल। ऑप्शन 2 पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। ऑप्शन 3 साकार दिव्य गौरव विराट। ऑप्शन 4 युग युग अजय निर्बंध मुक्त। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन 102 जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन 1 अखंड। ऑप्शन 2 अमर। ऑप्शन 3 दिव्य। ऑप्शन 4 अजय। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 अजय। क्वेश्चन 103 निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन 1 व्यंजन। ऑप्शन 2 विसर्ग। ऑप्शन 3 दीर्घ। ऑप्शन 4 स्वर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 विसर्ग। क्वेश्चन 104 हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह ऑप्शन 1 पर्वतों का स्वामी है। ऑप्शन 2 समाधि में लीन है। ऑप्शन 3 समस्या का हल ढूंढ रहा है। ऑप्शन 4 भारत का प्रहरी है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 समाधि में लीन है। क्वेश्चन 105 हिम किरीट का आशय है। ऑप्शन 1 बर्फ का मुकुट। ऑप्शन 2 चांदी का मुकुट। ऑप्शन 3 स्वर्णिम मुकुट। ऑप्शन 4 ठंडा मुकुट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 बर्फ का मुकुट। क्वेश्चन 106 क्वेश्चन 106 से पहले निर्देश दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन 106 रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश मींस फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन 1 पोर्टफोलियो। ऑप्शन 2 जांच सूची। ऑप्शन 3 लिखित परीक्षा। ऑप्शन 4 अवलोकन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 पोर्टफोलियो। क्वेश्चन 107 पहली कक्षा में डैश फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 शब्द लिखना। ऑप्शन 2 अक्षर बनाना। ऑप्शन 3 चित्र बनाना। ऑप्शन 4 वाक्य लिखना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 चित्र बनाना। क्वेश्चन 108 प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 संदर्भानुसार अर्थ। ऑप्शन 2 अक्षरों की पहचान। ऑप्शन 3 पढ़ने का उद्देश्य। ऑप्शन 4 अनुमान लगाना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 अक्षरों की पहचान। क्वेश्चन 109 भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 चॉम्स्की। ऑप्शन 2 स्किनर। ऑप्शन 3 ब्रूनर। ऑप्शन 4 पियाजे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 चॉम्स्की। क्वेश्चन 110 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 बाल साहित्य। ऑप्शन 2 समाचार पत्र। ऑप्शन 3 टेलीविजन। ऑप्शन 4 कंप्यूटर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 बाल साहित्य। क्वेश्चन 111 बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन 1 निंदनीय। ऑप्शन 2 विचारणीय। ऑप्शन 3 अनुचित। ऑप्शन 4 स्वाभाविक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 स्वाभाविक। क्वेश्चन 112 बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश फिल इन द ब्लैंक्स व फिर डैश फिल इन द ब्लैंक्स का अभिन्न अंग भी। ऑप्शन 1 सभ्यता कॉमा साहित्य। ऑप्शन 2 संस्कृति कॉमा साहित्य। ऑप्शन 3 संस्कृति कॉमा चुनौतियों। ऑप्शन 4 मतलब ये ऑप्शन 1 है सभ्यता कॉमा साहित्य। ऑप्शन 2 है संस्कृति कॉमा साहित्य। ऑप्शन 3 है संस्कृति कॉमा चुनौतियों। ऑप्शन 4 है सभ्यता कॉमा संस्कृति। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 सभ्यता कॉमा संस्कृति। क्वेश्चन 113 प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऑप्शन 1 बाधक। ऑप्शन 2 निरर्थक। ऑप्शन 3 अनुपयोगी। ऑप्शन 4 सहायक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 सहायक। क्वेश्चन 114 पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ऑप्शन 2 वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऑप्शन 3 वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ऑप्शन 4 वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्वेश्चन 115 विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1
1 बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना, ऑप्शन 2 बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ऑप्शन 3 बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, ऑप्शन 4 बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। क्वेश्चन 116, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को डैश फिल इन द ब्लैंक्स और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ऑप्शन 1 लिखने, ऑप्शन 2 रटने, ऑप्शन 3 समझने, ऑप्शन 4 पढ़ने। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 समझने। क्वेश्चन 117, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश फिल इन द ब्लैंक्स को सीखना, उसकी डैश फिल इन द ब्लैंक्स को सीखना। ऑप्शन 1 विषय वस्तु कॉमा उपयोगी, ऑप्शन 2 अवधारणाओं कॉमा शब्दावली, ऑप्शन 3 शब्दावली कॉमा विषय, ऑप्शन 4 अवधारणाओं कॉमा विषय वस्तु। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 अवधारणाओं कॉमा शब्दावली। क्वेश्चन 118, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 2 उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ऑप्शन 3 उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, ऑप्शन 4 उसकी पठन क्षमता का आकलन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन 119, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन 1 कहानी लिखना, ऑप्शन 2 घटना वर्णन, ऑप्शन 3 श्रुत लेख, ऑप्शन 4 कहानी कहना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 श्रुत लेख। क्वेश्चन 120, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ऑप्शन 1 अंशतः सही है, ऑप्शन 2 पूर्णतः गलत है, ऑप्शन 3 निराधार है, ऑप्शन 4 पूर्णतः सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 पूर्णतः सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए और सीटेड स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर सीटेड से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।